नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आज हम आपको एक ऐसी मार्मिक स्टोरी दिखाने के लिए जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, बिल्कुल चौंक जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए खबर हो सकती है, लेकिन एक परिवार के लिए वो खबर नहीं है। उस परिवार पर एक ऐसी विपदा टूटी है जिसने उसे पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी है। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का ऐसा कारनामा जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई। जी हाँ, जान चली गई। उस जान का जिम्मेदार कौन है? क्या उसके जान की भरपाई हो पाएगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो कारनामा दिखाने के लिए जा रहे हैं, उसे देखकर बाकी आप लोग चौंक जाएंगे। अभी हाल ही में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, यानी प्रधान हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर बखान किया था कि गुरु हरकृष्ण बालाजी डायलिसिस सेंटर में वहाँ पर 100 बेड का अस्पताल खोला है, जहाँ पर लोगों का फ्री में डायलिसिस इलाज किया जाएगा जिनकी किडनियाँ खराब हैं। ऐसे शख्स वहाँ पर पहुँचते हैं 16 तारीख को, जिनकी दोनों किडनियाँ खराब थी, लेकिन वहाँ पर समय पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। हमें खबर पता चली तो हम भी पता करने निकल पड़े कि आखिर वो शख्स रहने वाला कहाँ का है। एक गुरुद्वारे के अंदर, जो गुरुद्वारा जन सेवा का जो होता है, जहाँ पर सिखों के लिए कहा जाता है, जो सिख धर्म एक ऐसा धर्म होता है जो हर मानवता को हमेशा वो आगे रहता है, हर काम में आगे रहता है, चाहे खाना खिलाना हो, चाहे लंगर लगाना हो, हर काम के अंदर सिख जो आगे रहते हैं। लेकिन उसी के प्रधान का ये जो कारस्तानी है, उस कारस्तानी ने एक शख्स की जो जान ली है, तो हम निकल पड़े उसकी तफ्तीश करने के लिए। तो हमें पता चला कि उस शख्स है राजकुमार जैन, जो रहता है सेवा नगर में, ओ ब्लॉक के अंदर रहता है। तो देखिए, ये ओ ब्लॉक है सेवा नगर का, जहाँ पर रहता है। हमने भी ढूंढते ढूंढते हमने पता लगाया कि जो राजकुमार जैन है, वो यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार के रहता था। उनकी दोनों किडनियाँ खराब थी और उन्होंने फेसबुक पर सिरसा का विज्ञापन देखा, जिस पर सिरसा ये कह रहे थे कि गुरु हरकृष्ण बाला साहब जो है, वहाँ पर 100 बेड का अस्पताल है और वहाँ पर डायलिसिस जो है लोगों की फ्री में होती है। तो उन्होंने यानी उनके विज्ञापन को देखा, यानी उनके बात को देखा और उस फेसबुक पे के आधार पर वो पहुँच के वहाँ पर इलाज कराने के लिए। लेकिन वहाँ पर जब पहुँचे तो इलाज के नाम पर वहाँ क्या कुछ हुआ, हम खुद सुनेंगे उनकी पत्नी से। उनकी पत्नी है राजेंद्र कौर, जो हमारे साथ हैं, वो खुद बताएंगे उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से बढ़ चढ़ के जो वादे किए गए थे, जो कहा गया था कि वहाँ पर 100 बेड का अस्पताल है, डॉक्टर है, तमाम चीज़ें बताई गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई। हमारे साथ है राजेंद्री, जो राजकुमार जैन है, जिनकी पत्नी आई। इनसे बात करते हैं और पूरी बात इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। जबकि जो वादा किया गया था हॉस्पिटल के अंदर वादे जो किए गए थे, उस वादों पे कितने खरे उतरे, इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था आपके पति को? मैं सुबह 7-6 बजे घर से निकली थी, 7 बजे अस्पताल में पहुंच गई थी मैं। वहां पे पहुंचने पर मैंने काफ़ी देर उनकी वेट करी कि अब ये डायलिसिस लगा दें, अब लगा दें। मैंने बोला, जो वहाँ का स्टाफ जब तक आया भी नहीं था, स्टाफ ही वहाँ पे जल्दी से नहीं आता, सफाई कर्मचारी के अलावा कोई भी स्टाफ वहाँ पे नहीं होता। तो मैंने उनको बोला, जब लड़कियाँ आई, मैंने बोला बेटा अंकल के डायलिसिस लगा दो, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। हाँ लगा रहे हैं। उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। 12 बजे के बाद उन्होंने फिर डायलिसिस लगाने की कोशिश करी उनके। उसके बाद उन्होंने लगाई या क्या करा, थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। डायलिसिस से पहले हो ही रही थी तबीयत उनकी ख़राब, जब उनके ना सुनने पे उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। जब उनकी ख़राब हो गई तबीयत, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। कहने लगे कि आप बाहर चले जाओ। मेरे को बाहर कर दिया। मैं बाहर वेट करती रही कि मुझे अब बताएं, मैं डॉक्टर साहब कैसे हैं, आप मुझे ये बताओ डॉक्टर साहब कैसे हैं। कहते नहीं, ठीक है आपका पेशेंट, ठीक है आपका पेशेंट। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे देखने तो दो कम से कम, कैसे हैं कैसे नहीं है। उन्होंने फिर भी नहीं दिखाया, बस चारों ओर वो पर्दे से लगा दिए और थोड़ी देर बाद मुझे आके कहने लगे कि आपका पेशेंट की हालत सीरियस है। मैंने कहा सीरियस है तो मुझे बताओ तो सही कम से कम कि कैसे सीरियस है, क्या हो गया उन्हें, मैं ठीक ठाक लेके आई हूँ, ऐसे क्या हो गया। उन्होंने मुझे फिर भी कुछ नहीं बताया। जब काफ़ी देर मुझे इंतज़ार करते हुए हो गए, 2 बज गए, मेरा मन फिर नहीं माना। मैंने फिर अपनी नंद को फ़ोन करा, छोटी वाली को। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हालत सीरियस है। अब वो सीरियस क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सीरियस है क्या, उनको क्या हो गया। हालत सीरियस हुई कैसे? जबकि डायलिसिस करवाने के लिए पहुंची थी, तो अचानक सीरियस हालत हो कैसे गई? वो इस वजह से हुई कि उनको डायलिसिस टाइम से नहीं लगाई उन्होंने, और ब्लड भी उन्होंने नहीं चढ़ाया। अगर उनको ब्लड की कमी हो रही थी तो उनको मंगा के वहाँ चढ़वाना था, या फिर मुझसे आके कहना था कि देखो आप अपने मरीज़ को किसी और अस्पताल ले जाओ, हम कहीं और रेफ़र कर रहे हैं। तो मैं कहीं और लेके जाती, किसी को भी बुलाती
कम से कम इतना तो करती, कम से कम मेरा पति मेरे हाथों से तो नहीं जाता। लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्था थी, डॉक्टर नहीं थे, डायलिसिस की मशीन नहीं थी, क्या व्यवस्था खराब थी? वहाँ पे क्या था वहाँ पे? वहाँ पे जो मशीनें हैं 30 भी है, तो कोई वहाँ पे सही से चलाने वाला नहीं है। सारा स्टाफ उन्होंने नया रखा हुआ है। किसी को यही नहीं पता है कि मशीन कैसे ऑन होनी है और कैसे डालनी है, किस तरीके से, उनको ये सब कुछ पता ही नहीं है। और वहाँ पे फिर डॉक्टर एक है, डॉक्टर या कोई किस को देखे, कुछ समझ ही नहीं आता। बस सब इधर से उधर ही भग रहे थे, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। ना वहाँ पे जल्दी से गैस सिलेंडर है, ना कुछ है कि ऑक्सीजन लगा दें या कुछ कर दें। ब्लड भी चढ़ाने के लिए भी उन्होंने बोला कि हाँ हम चढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा। उन्होंने उनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं थी वहाँ पे ताकि उनको समय पे अगर इलाज मिल जाता तो शायद वो बच जाते। समय पे उन्हें इलाज मिलता तो वो बच जाते वहाँ पे। लेकिन ये राजकुमार जैन जिनकी डेथ हुई है उस हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर ये बढ़ चढ़ के दावे किए गए थे कि वहाँ पे 100 बेड का अस्पताल है, वहाँ पर फ्री में लोगों का डायलिसिस किया जाता है, तो ये वहाँ पहुँचे थे। लेकिन जो वहाँ पे इनके साथ जो कुछ हुआ वो शायद ये उसे ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। उनके साथ उनकी सिस्टर हैं रमनजीत, इनसे बात करते हैं कि उसके बाद ये पहुँची थी वहाँ पर क्या कुछ हुआ। आप रमन जी कैसे पहुंची वहाँ पे? कैसे पता चला कि आपको वहाँ पर कि फ्री में इलाज डायलिसिस हो रहा है या 100 बेड का अस्पताल, कैसे पता चला आपको? फेसबुक से पता चला था कि वहाँ पे 100 डायलिसिस फ्री हो रही है, नया हॉस्पिटल खुला है। मेरे हस्बैंड ने बताया था कि वहाँ पे जाओ आप, क्योंकि खर्चा बहुत होता था, फाइनेंस प्रॉब्लम भी थी थोड़ी सी, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पे भेजा। 2 डायलिस हुई, पता नहीं 1 डायलिस हुई। ये गई वहाँ पे 7 बजे, उनको डायलिस की ज़रूरत थी, ब्लड की भी जरूरत। 9 बजे कहा था कि ब्लड उनको चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने खुद इनसे कहा था कि 9 बजे इनको ब्लड ज़रूर चढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने ब्लड नहीं चढ़ाया उनको। 12 बजे उनको अंदर लिया, इनको बताया नहीं कि उनकी डेथ भी हो गई। कह रहे सीरियस है, उनको बंद कर दिया, पर्दों से ढक दिया। नहीं तो फिर जब उनकी डेथ हुई तो फिर आप लोगों को क्या उन्होंने बताया कि डेथ हो गई है, या फिर आप जैसे आपने कहा कि आपको बंधक बना लिया था, बंद कर दिया था आपको? हाँ, वो मुझे बुलाया भाभी ने, मैं अंदर गई, मैं अपने भाई के पास गई। उनकी बॉडी पूरी बर्फ़ की तरह ठंडी थी, एकदम ठंडे थे वो। और उनको बैठा भी ऐसे रखा था, लेटा नहीं रखा था ना, शरीर पे कोई कपड़ा था, सिर्फ पैंट पहनी थी बस। कोई कमीज, कोई टी शर्ट, कोई चादर, कोई कॉटन, कुछ नहीं था उनके ऊपर। कितनी देर तक आपको बंद करके रखा वहाँ पर? हमें आधा घंटा बंद करके रखा। मुझे कह रही इधर आओ इस कमरे में, पहले मुझे बंद किया। मैं 15-20 मिनट अकेली बंद रही, मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है। फिर इतने मेरी ये सिस्टर की बेटी आ गई, इनको भी बंद कर लिया अंदर। तो हमने फिर उनके आगे बहुत रिक्वेस्ट करी, आधा घंटा पौना घंटा उन्होंने बंद रखा। उन्होंने नहीं तो आपके जो भाई तो पहली बार वहाँ पहुँचे थे डायलिसिस कराने के लिए? सेकंड टाइम गए थे वहाँ से। पहली बार ठीक ठाक डायलिसिस हुआ था? आधी डायलिसिस, तबीयत तो खराब थी उनकी। 3 बार हुआ था। 3 बार वहाँ डायलिसिस करवा चुके? टाइम गए थे वहाँ पे। तो पहली बार तो 3 टाइम जो डायलिसिस ठीक हुआ उनका? नहीं, उनकी तबीयत खराब हो रही थी वहाँ जाने से, इनको समझ में नहीं आ रहा था, उनकी पूरी बॉडी। पहली बार जब गए थे तो 7 तारीख को वहाँ पे ओपनिंग हुई थी, तो उस दिन डायलिस नहीं की उन्होंने मना कर दिया कि आज ओपनिंग है, आज डायलिस नहीं करेंगे। सेकंड टाइम जब ये लोग गए तो उनकी आधी डायलिस की कि आधी होगी, इनके अंदर ब्लड की कमी है, हम इंजेक्शन लगा के इनको घर भेज दिया। अब जब वो थर्ड टाइम गए तब उनकी डायलिस होनी बहुत ज़रूरी थी। 9 बजे डॉक्टर ने बोला ब्लड चढ़ाना है इनको, अभी मैं आधे घंटे में इनको ब्लड की शुरुआत करता हूँ, फिर इनकी डायलिस होनी बहुत ज़रूरी है। ये वहाँ के डॉक्टर ने खुद अपने बयान में बोला है। जब भी उसके बावजूद 5 घंटे बाद 12 बजे उनको अंदर लिया गया और डायलिस के लिए जब उनको तैयार किया गया, उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अस्पताल जो खोला गया है, डायलिसिस सेंटर जो खोला गया है गुरुद्वारा बाला साहिब के अंदर, वहाँ पर व्यवस्था जो है बिल्कुल कुछ नहीं वहाँ पे। वहाँ के देखिए जैसे उनको इमरजेंसी की जरूरत थी, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी 30 पेशेंट थे। अगर वहाँ पे ऑलरेडी 30 पेशेंट थे, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है तो उनके लिए इमरजेंसी व्यवस्था क्यों नहीं थी? वहाँ पे फैसिलिटी क्यों नहीं थी इमरजेंसी पेशेंट के लिए? वहाँ पे सर कोई व्यवस्था नहीं है इमरजेंसी पेशेंट के लिए, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आपकी जो इनकी डेथ हुई है राजकुमार जैन की, तो आपने क्या उससे बात की दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से कि भाई डेथ हुई है, कुछ उनका कुछ क्या कहना उस बारे में? बैठ के हम पूरी फैमिली रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक वहाँ चिल्लाते रहे, बैठे रहे। हमसे वहाँ का कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ, कोई कमेटी का मैनेजमेंट कोई मिलने नहीं आया हमसे। ऐसे बोलने भी नहीं आया कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, हमें अफसोस है, अफसोस के लिए भी कोई नहीं आया वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे और लोग वहाँ पे आए तो लोग अपना काउंटर छोड़ के ही भाग गए, स्टाफ के वहाँ के लोग। अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की, हमें पुलिस की कोई सहायता ही नहीं मिली। हमने बोला कि जैसे हमारे तो पुलिस पे आप पे कंप्लेन दी है? हाँ जी, कंप्लेन दी हमने। तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस ने? हमें नहीं पता जी क्यों नहीं दी। पोस्टमार्टम हो गया उनका? हाँ जी, पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम क्या आया? अभी पर रिपोर्ट नहीं आई, कल ही हुआ है। तो आपने अभी तक उनके गुरुद्वारा की तरफ से कोई भी जो प्रबंधक कमेटी है, कुछ नहीं आया कोई उनका अपोलाइज नहीं आया कि उन्होंने माफी मांगी या गलती मानी हो अपनी? अफसोस तक नहीं किया, गलती की तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मैं ये दुख है कि आपका जो भाई था उसकी डेथ हो गई, उसके लिए मैं अफसोस भी है, ये तक नहीं कहा उन्होंने हमसे। तो
तो जो उस हॉस्पिटल के अंदर जो जल्दबाजी में हॉस्पिटल शुरू किया गया है वहाँ पे, यानी पूरी व्यवस्था नहीं की है, तब उन्हें शुरू कर दिया, तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? प्रचार पाना है उनका, प्रधान जी का, ये क्या है उनका? सर जी वो अपना नाम कर रहे हैं कि हम सिख कमेटी से ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका नाम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो नाम के चक्कर में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या जी जीवन खिलवाड़ नहीं, हमारे हमारे हाथ से हमारा सदस्य, हमारे घर परिवार अधूरा छोड़ के उन्होंने छीन लिया हमसे। ऑटो चला के अपने घर का पालन पोषण करने वाले आदमी को छीन लिया उन्होंने। सबसे मेन बात, जब हमने डॉक्टर से पूछा इनकी डेथ हो गई है, हमें अंदर कमरे में बंद किया। जब हमें कमरे में बंद किया तो हमने बोला हमें बता क्या हुआ सर। मैं इनको बोल रहे हैं आप रो मत। मैंने कहा उन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा मैं बाहर जाने तो नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, अभी हमारा नया डायलिसिस सेंटर खुला है, लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, अभी आप बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की। डॉक्टर जो जिसने ये सब किया था वो डॉक्टर अभी है कहाँ? अरेस्ट हुआ है या भाग गया? क्या उसकी क्या कहाँ है, कहाँ वो? कुछ नहीं किया, वो डॉक्टर वहीं पे है, हॉस्पिटल में ही है, और एक ही डॉक्टर है, और वो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं है, वो किसी एनजीओ के डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो आप इस बारे में कार्रवाई चाहती हैं? हाँ जी चाहते हैं। बिल्कुल क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं जैसे आज हमारा भाई बीच में नहीं रहा, हमारे साथ नहीं रहा, ऐसे किसी और की जान ना जाए। चलिए हमारे साथ एक से और कुछ बात करेंगे। ये 100 बेड के अस्पताल खोलने की घोषणा की गई थी, जैसे कि फेसबुक पे हमने भी देखा था, हमारे पास भी मैसेज आया था, लेकिन वहाँ की हकीकत क्या है? हकीकत सर ये है कि वो टोटल फेक है। इनको सिर्फ फंडिंग का काम करना है, अपना नाम करना है। जैसा कि अपना नाम कर रहे हैं, इन्होंने फेसबुक पे दिया, व्हाट्सएप पे दिया, सोशल मीडिया पे पूरा छाए हुए हैं। तो ये टोटल फेक है, टोटल फेक है। हम भी उसी को देख के वहाँ गए थे। मेरे मामा लगते हैं जिनको, जो एक्सपायर हुए हैं, वो हम भी उनको ही देख के वहाँ पे गए। उन्होंने 2 करी थी डायलिसिस, तीसरी उनको पता थी कि इनको अर्जेंट है, उन्होंने खुद बुलाया था, बट उन्होंने जो फैसिलिटी उनको चाहिए थी उन्होंने नहीं दी, वो छुपाया। इन्होंने हमसे ये बोला कि 100 बेड हमारे यहाँ वर्किंग में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी काम चल रहा है, आप जाके वहाँ चेक करोगे, पर्सनली आप जाओगे देख लेंगे, शीशे वहाँ लग रहे हैं, धूल धक्कड़ वैसी है। जबकि जब डायलिसिस होती है वहाँ कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, पूरा साफ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पूरी मिट्टी एज फ्लोर पर है, काम वहाँ चल रहा है। रिसेप्शन उनके यहाँ तैयार नहीं है। 30 बेड की वर्किंग पे है, 30 मशीन उन्होंने डाली हुई हैं। 30 बेड पे सिर्फ एक डॉक्टर है, तो 30 बेड पे एक डॉक्टर होने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप 30 बेड वर्किंग है कि जो ये मौत हुई है राजकुमार जैन की, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से मौत हुई है। वजह से हुई है, सिर्फ उनकी जो उन्होंने अपना दिखावा दिया, सिर्फ उसकी वजह से वो एक्सपायर हुए, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक थे। पुलिस की कार्रवाई अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाई है? पुलिस उनके कंट्रोल में है, क्योंकि अगर कोई बंदा इतना सेंटर चालू कर रहा है तो पुलिस, आपको पता है कि डिपार्टमेंट आज के डेट में कुछ नहीं करता। अच्छा, उन्होंने जो हॉस्पिटल शुरू किया है, क्या उसका कोई लाइसेंस, कोई सर्टिफिकेट कुछ है उनका? सर कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास लाइसेंस होता तो परसों ही वो इशू करते। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना उनके पास कोई वहाँ के कागज़ है, ना कोई लाइसेंस। अगर लाइसेंस होता परसों वो इशू करते। कुछ नहीं है उनके पास। एसएचओ ने हमको उल्टा धमका दिया। हम लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने ये बोला कि इनकी पोस्टमार्टम होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हम उस पर एग्री नहीं थे, बट उन्होंने कि नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर डेथ हुई है तो वहाँ पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है। ठीक है, हम वहाँ गए। हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि इनके लिए हम टीम बनाएंगे या कुछ करेंगे। ये जब हम कल वहाँ पे गए हैं बॉडी लेने के लिए, हमको वहाँ जो उनके बेटे हैं वरुण, उनको टोटल होपलेस कर दिया गया कि हम मेडिकल टीम बनाएंगे, बैठाएंगे, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे। प्रोसीजर किए, आपकी बॉडी हमें कल दें, परसों दें, या 3 दिन बाद दें, 4 दिन बाद दें, हमें कुछ नहीं पता। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप ऐसा करो तो हमारे साथ क्यों कर रहे हो? भाई आपने पोस्टमार्टम के लिए बोला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया, उसका मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर। हमारे साथ वरुण भी हैं, वरुण जैन, जो राजकुमार जैन के बेटे हैं, इनसे बात करते हैं। वहाँ पे क्या, वहाँ पे जिस तरह से वो जो मौत हुई है, तो उसके जिम्मेदार कौन है मौत का? सर जिम्मेदार तो ये कमेटी वाले हैं, बाला साहब गुरुद्वारे के जो है। अब हमारे तो सर फादर गए हैं, तो इसके हम क्या बोल सकते हैं। देखिए, और हम ऐसी हालत में भी सिख नहीं गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो है एक अच्छी है, कह सकते हैं। जो सिख है, एक सिख ऐसी कौम होती है कि जहाँ पर हर धर्म में उनकी आस्था होती है। वो लोगों लंगर खिलाते हैं, यानी सिख जो है हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। लेकिन सिख होने के बावजूद जिस तरीके से कारनामा हुआ है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, उसको लेके क्या कहोगे? तो मैं तो कहूँगा आगे ऐसा किसी के साथ ना हो। अगर उन्होंने इस कमेटी खोली है, कुछ भी है, तो जो भी वहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, कुछ और उनका इलाज अच्छे से हो, इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जैन 51 साल के थे, ऑटो चलाते थे। उन्होंने सिरसा का एक फेसबुक पे लाइव देखा था, तो बड़ा अच्छा लाइव था, जिसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही थी। जिसपे ये कहा गया था कि उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है गुरुद्वारा बाला साहेब, जहाँ पर डायलिसिस किया जाएगा, 100 बेड का अस्पताल होगा, तमाम तरह की बातें बताई गई थी। तो ये परिवार उसी को देख के पहुँचा था वहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये थी कि ये जब वहाँ पहुँचा
तो उनको इलाज के नाम पे वहाँ पर मौत मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी, यानी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट की कमेटी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी कार्रवाई करने का या कुछ ऐसी बात करने का उनको आश्वासन नहीं मिला है। पुलिस की तरफ से भी इनको निराशा मिली है। पुलिस ने भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस ने भी कहा कि हम जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गुरुद्वारे में एक गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें सबकी आस्था होती है, सिखों में सबकी आस्था होती है। एक शुद्ध रूप से प्रचार पाने के लिए जल्दबाजी में जो फेसबुक लाइव किया सिरसा जी ने कहीं ना कहीं प्रचार पाने के लिए उन्होंने एक शख्स की जान जो चली गई है उसका जिम्मेदार जो भी है, तो कहीं ना सिरसा जी को जो एक मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हैं उनको देखना चाहिए। जो सिख धर्म है एक ऐसा धर्म है जहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर मत्था टेकते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जो लापरवाही हुई है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सिरसा जी को आने वाले दिनों में भुगतना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABNN न्यूज़, दिल्ली।